पंकज भाई, लेकिन उमा भी, अरे आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए जिससे आप नीचा दिखें। हमें थोड़ा संभल के चलना होगा। सुनिए, बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि लड़की के पिता पंकज भाई ने अभी अभी ये रिश्ता तोड़ दिया है। पर हुआ क्या है? अब कब, क्यों, कैसे, ऐसे मत पूछिए। बस तकलीफ के लिए माफी चाहती। लेकिन मेरी एक विनती है कि आप खाना खा के जाइएगा। जमવાનું બહુ સરસ બન્યું છે, જમીને જોજો બતા। अरे चल यार हिमांशु, चल जल्दी चल। ए चलना। ए मानव, ये देख दूसरा कुत्ता आ गया बारिश करने। मैंने ना सुना है कि जहाँ पर एक कुत्ता सुसु करता है ना, हाँ, दूसरा कुत्ता भी वहीं पे आके सुसु करता है। तू सच मान गया ना? तो हम मानव आ वक्ते ना कुतरा सुसु थी बची ने रह जाए। कुछ भी बोल रहा है। माना, कहाँ थे तुम? माँ वो घर, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। चलिए ना। माना, मेरे साथ गाड़ी में बैठो। तो मैं आगे बैठ जाता हूँ। बेगानी शादी में बहुत खेल कूद लिया ना। बाहर मेन रोड से बस मिल जाएगी। आओजे बेटा। मम्मी अगर मैं आपके साथ आ रहा हूँ तो हिमांशु दूसरी गाड़ी लेके आ जाएगा। अब हिमांशु तू चल, मैं आता हूँ, मिलता हूँ। कूल 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 से। अच्छा ये बता, तू मेरे घर आ रहा है कि मैं तेरे घर आऊँ? हिमांशु अभी तू जा, मैं बाद में मिलता हूँ। ओके ओके, बाय आंटी। मम्मी मुझे तो अभी तक ये विश्वास नहीं हो रहा है कि शादी टूट गई। जस्ट लाइक दैट। अभी तो जयमाला हुई थी, लड़की ने बस 3 फेरे लिए और 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। आजकल क्या क्या होता है ना मॉम। आधे पौने घंटे के लिए बाहर गया और पूरी शादी उदल बुदल हो गई। मानव, कंट्रोल मानव, कंट्रोल। ड्राइवर गाड़ी रोको यहाँ। मम्मी मम्मी मम्मी, क्या हुआ? मुझे हंसना है ना, तो मैं यहाँ उतर गई। सॉरी मम्मी। मम्मी लेकिन मैं क्या करूं? मैंने हमेशा फिल्मों में देखा है कि शादी में एक जन आता है और चिल्लाता है, ठहरो ये शादी नहीं हो सकती। रियल लाइफ में तो पहली बार सुना है, और वो भी तीसरे फेरे पे। हाउ कूल इज दैट मम्मी? हो गया तेरा? और दांत फाड़ने तो फाड़ ले। मम्मी आप इतना क्यों अपसेट हो रही हो? मानव तो कब सीरियस होगा? ये तेरा हाउ कूल इट इज वाला नेचर मैं कभी कभी सोचती हूँ तेरा होगा क्या? आप क्यों इतनी छोटी सी बात पे अपसेट हो रही हो? छोटी सी बात? किसी की शादी टूटना छोटी सी बात होती है? और ये शादी टूटना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये रिश्ता मैंने करवाया था। पर शादी टूटी क्यों? छोटे लोग, छोटे विचार। बेटी की भविष्य से ज्यादा उनको पैसों से प्यार था। वो क्या तोड़ते शादी, हमने ही रिश्ता तोड़ दिया। मम्मी आप तो बिल्कुल कूल हो। तो एक बार और हंसा ना
तो मैं तुझे चपट लगा दूंगी। हाँ? माय प्लेजर। तुझे इन चीजों में बहुत मजा आता है ना? वहां से जो भी मिले, प्यार, मार, फटकार, मुझे तो बहुत मजा आता है। क्योंकि तेरी माँ हमेशा सब कुछ सही करती है। बस ये तुषार भाई के मुंह को देखकर मैं बेवकूफ बन गई। लड़की के बारे में कुछ ज्यादा पूछताछ ही नहीं की। पहली बार जिंदगी में, पहली बार उमा बहन किसी को पहचानने में चूक गई। लेकिन तेरे वक्त मैं लड़की के पिछले 7 जन्मों की कुंडली निकलवाऊंगी। बाल की खाल निकाल कर ही उसे अपने घर में लाऊंगी। ऐसी बहू लाऊंगी, ऐसी बहू लाऊंगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। ओह नो, फिर से शादी की बात। अब आपने ये टॉपिक नहीं चेंज किया ना, तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। तू भागेगा? अरे चलो कान न पकड़ो, चल अंदर बैठ। अरे छोड़िए ना तुषार भाई, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस ये शुक्र मनाइए कि बेटी की जिंदगी बर्बाद होते होते रह गई। कूल कूल आइसक्रीम खाइए और कूल कूल हो जाइए। अरे वाह, कहते हैं जब मन उदास हो तो आइसक्रीम या चॉकलेट खानी चाहिए, इससे मूड ठीक हो जाता है। मुझे माफ कीजिए सेठानी जी, मैं अपनी बेटी की शादी उसके मर्जी के खिलाफ नहीं कर सकता। खाइए ना तुषार भाई। पूर्वी बेटा, मैं तुम्हें अपनी एक पेंटिंग दिखाता हूँ, एक सेकेंड। अब पापा रहने दीजिए ना। अरे दिखाने तो दो। ये देखो बेटा, ये पेंटिंग मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई थी, और इस पेंटिंग को मैंने नाम दिया है हिम्मत। क्योंकि मेरे इस हिम्मत वाले की पेंटिंग देखने के लिए हिम्मत चाहिए। One second, Dad. Dad, 1 second, Dad, 1 second. Uncle, smile. बा को भी ना मेरी पेंटिंग पे जोक मारने की आदत है। तुम छोड़ो, ये पेंटिंग देखो बेटा। ये पेंटिंग वैसे तो तुम्हारी शादी की गिफ्ट थी, पर शादी में तुमने जो हिम्मत दिखाई, इसलिए इस पेंटिंग की अभी भी तुम हकदार हो। और तुषार भाई, आप भी। कार्तिक भाई, मेरी हिम्मत, ताकत जो कहो, सब मेरी बेटी पूर्वी से ही आती है। और मुझे हिम्मत देने वाली छन छन है। अगर उसने मुझे सच्चाई नहीं बताई होती और हमारी कस्में याद नहीं दिलाई होती तो अब तक मेरी शादी हो गई होती अंकल। मैंने तो सिर्फ वही किया जो मेरे दिल को सही लगा, लेकिन शादी तोड़ने का सही डिसीजन वो तूने खुद लिया पूर्वी। बहुत मुश्किल डिसीजन था, पर अगर तू मेरे साथ नहीं होती तो मुझ में ये हिम्मत कभी नहीं आती। भाई इतिहास गवाह है, जब जब किसी लड़की की बारात वापस गई है ना, उस राजकुमारी की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। मतलब मेरी बेटी पूर्वी की शादी बड़ी धूमधाम से होगी भाभी जी? बिल्कुल होगी। हाँ हाँ तुषार, चौकस होगी, क्यों नहीं होगी। अरे शुभ शुभ सोच, शुभ शुभ बोल। ए अली, छन छन, एक काम कर, मेरे लिए इस बात पर एक और आइसक्रीम ला के दे, तुषार को भी ला के दे। हाँ नहीं नहीं बस कार्तिक भाई, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। सचमुच यहाँ आके मन थोड़ा हल्का हुआ। चलो बेटा। अंकल, क्या पूर्वी हमारे साथ यहाँ 3-4 दिन तक रह सकती है? हाँ भाई साहब, इसे भी अच्छा लगे। हाँ अंकल, यहाँ हम सब इसका दिल बहलाएंगे, प्लीज। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है अगर ये रुकना चाहे तो। क्यों बेटा? थैंक यू अंकल। बेटा अपना ख्याल रखना। आप भी। ठीक है बेटा। तुषार भाई,
आइए, बाहर तक मैं आपको कंपनी दे देता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री बाय अंकल। बाय। तुषार भाई, आप पूर्वी की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जिसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई हो, उस घर में मैं मेरी बेटी की चिंता क्यों करूंगा? तुषार भाई, अब जो हुआ उसे सोच सोचकर और परेशान मत होइए। आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बड़ा कदम उठाया आपने अपनी बेटी की खुशी के लिए। सच मानिए तो मेरी नजर में आपकी इज्जत और बढ़ गई है तुषार भाई। अरे इज्जत तो आपके लिए और बढ़ गई है मेरे दिल में। कार्तिक भाई, क्या संस्कार दिए हैं आपने छनछन को। मुझे गर्व हो रहा है कि मेरी बेटी की सहेली छनछन है। अगर वो सही वक्त पे आके मुझे यह नहीं बताती कि लड़के वाले शादी के बाद में और भी पैसा मांगने वाले हैं, तो कार्तिक भाई, मैं तो अपनी बेटी को नर्क में धकेल ही चुका था। तुषार भाई, आपने भी तो किसी भी बात की परवाह नहीं की। ये तक नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। तीसरे फेरे में बेटी की शादी रुकवाना, ऐसा जिगर हर बाप का नहीं होता है। कौमुदी भाभी, कौमुदी भाभी, कुमुदी भाभी, बा आ गई है, आपको बुला रही है। लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? सब कुछ तो बनाकर रखा है मैंने खाने में। वाह, संजना भाभी, संजना बा बुला रही है आपको। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, गड़बड़? लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। रंजना भाभी, वो बा आ गई है, आपको बुलाया है। शायद कुछ गड़बड़ हुई है। भगवान, एक दिन तो ऐसा हो कि बा बाहर से आए और कोई गड़बड़ ना हो। भाभी, कुछ कहा आपने? नहीं तो मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तू जा, मैं आती हूँ। जी भाभी। पर बा ने मुझे क्यों बुलाया? जय श्री कृष्ण बा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बा, आपने मुझे बुलाया बा? सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम तीनों को। ये 100-100 ग्राम की चांदी की गिनिया मैं तुम लोगों को दे दी। लो, ये तुषार भाई ने दिए हैं।